अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है इंसेक्ट डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस और इंसेक्ट बिहेवियर हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आपको मैं बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो आपका प्रैक्टिकल के हवाले से, इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या माइनर सब्जेक्ट हैं जितने भी, कंप्यूटर है, साइकोलॉजी है, इसके अलावा इंग्लिश है, इसके अलावा केमिस्ट्री या जूलॉजी में आपको स्टडी के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमने अपनी क्लास जो है वो क्लास सेफेलोपोडा जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों हवाले से टॉपिक है। प्रीवियस जितने भी हमने अभी इंसेक्ट के बारे में स्टडी की, उसके रिप्रोडक्शन को देखा, डेवलपमेंट को देखा, न्यूट्रिशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, केमिकल रेगुलेशन को, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंसेक्ट डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं, इंसेक्ट डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में कई दफ़ा बताया कि मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें लार्वा डिफरेंट स्टेजेस को तय करके हुए अपनी अडल्ट स्टेज तक पहुँचता है। तो डिफरेंट इंसेक्ट जो है वो डेवलप करते हैं डिफरेंट डेवलपमेंट के मैकेनिज्म से। कुछ इंसेक्ट जो है वो इमेच्योर स्टेजेस में प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम लार्वल इंस्टार्स बोलते हैं, और कुछ जो है वो टाइम लेते हैं अपनी ग्रोथ जो है कंप्लीट होने तक। इन स्टार जो है वो अपने पास फूड को स्टोर करता है और इस तरह से वो जो है वो ट्रांजिशन करते हुए अडल्टहुड तक पहुंचता है। अडल्ट स्टेज जो है वो एसोसिएट करती है उसके रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल पे। इस तरह इंसेक्ट के बहुत से दूसरे ऑर्डर हैं जो कि स्पेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जुवेनाइल स्टेजेस में, यानी कि वो जुवेनाइल जो है वो लार्वल स्टेजेस होती हैं उस पर ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा वो गुजारते हैं। तो डेवलपमेंट पैटर्न जो है इंसेक्ट के अंदर उनको क्लासीफाई किया गया है बेसिकली 3 कैटेगरीज में, 3 to 4 कैटेगरीज में। तो हमारे पास जो फर्स्ट वन आती है वो है ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होते हैं, चेंजेस नहीं होती, विदाउट चेंज है। मेटाबोलस का मतलब है चेंजेस और विदाउट ए का मतलब है विदाउट, यानी कि विदाउट चेंजेस हैं इसके अंदर। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इस केस में प्राइमरी डिफरेंस जो है ये अडल्ट और लार्वे की बॉडी साइज और सेक्शुअल मेजोरिटी में एक प्राइमरी डिफरेंस होता है। बोथ अडल्ट एंड लार्वा जो है वो विंगलेस होते हैं। नंबर ऑफ मोल्ट जो हैं इनके अंदर इन द ए मेटाबोलस डेवलपमेंट ऑफ स्पीशी वेरी करती हैं। मोल्टिंग कंटिन्यूस होती रहती है जब तक कि ये सेक्शुअल मेजोरिटी तक नहीं पहुंच जाते। जैसे कि सिल्वर फिश जो है इसके ये ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस की एग्जाम्पल है कि इसमें एग होता है, देन मेच्योर, देन वो अडल्ट पे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं पैरो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। इस केस में लार्वा जो है वो नंबर ऑफ मोल्ड्स के प्रोसेस से गुजरता है बिटवीन एग एंड अडल्ट स्टेजेस, यानी एग से अडल्ट बनने तक वो नंबर ऑफ मोल्ड्स उसकी लाइफ में आते हैं। नंबर ऑफ मोल्ड जो है वो स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि स्पीशी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन स्पेसिफिक होंगे। इमेच्योर लार्वा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी ज़िंदगी के मराहल को तय करते हुए अडल्ट फॉर्म तक पहुँचता है। एक्सटर्नल विंग्स इसके डेवलप कर जाते हैं, अडल्ट की बॉडी साइज अटेन हो जाती है, जेनिटेलिया डेवलप करता है। इस टाइम में इमेच्योर लार्वा को हम कहते हैं निम्फ्स। इमेच्योर लार्वा इज कॉल्ड निम्फस। ग्रास होपर और चिंच बग जो है ये इस तरह की पैरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस शो करती हैं। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस में कुछ इंसेक्ट जो हैं वो ग्रेजुअल चेंजेस उनके अंदर आती हैं, देन वो डेवलप करते हैं। इसी वजह से कुछ जोलॉजिस्ट ने इसमें एडिशनल क्लासिफिकेशन की है इंसेक्ट के बारे में कि इमेच्योर जो है वो बनता है मच डिफरेंट फॉर्म ऑफ अडल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गिल्स। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। इमेच्योर जो है वो इसमें एक्वाटिक होते हैं और इमेच्योर जो है उसको हम कहते हैं नाइएड्स, यानी कि इसमें हम इमेच्योर को बोलेंगे नाइएड्स। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास है होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। तो इसकी फॉलोइंग स्टेजेस हैं। होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस में लार्वा प्यूपा बनता है, देन अडल्ट। तो लार्वा में क्या होता है, इमेच्योर जो है वो डिफरेंट होता है अपने अडल्ट की बॉडी फॉर्म से, उसके पास डिफरेंट बिहेवियर और हैबिटेट्स वो शो करता है। इस वजह से इमेच्योर को हम कहते हैं इमेच्योर आर कॉल्ड लार्वा। तो नंबर ऑफ लार्वल इंस्टार जो है वो स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट फिर प्यूपा स्टेज आती है इसकी। लास्ट जो है लार्वल मोल्ड वो हमारे पास जो है वो प्यूपा बनाता है। प्यूपा अपीयर होता है इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली टाइम ऑफ रेडिकल सेलुलर चेंजेस, यही उसका जो है वो रेडिकल सेलुलर चेंजेस का टाइम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट इंसेक्ट जो है उनके अंदर जो अडल्ट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं उस दौरान उस स्टेजेस में उसकी वो डेवलप हो रही होती हैं। प्रोटेक्टिव केस में वो इनक्लोज होता है प्यूपल स्टेज में। लास्ट लार्वल इंस्टार जो है वो डेवलप करता है फिर कोकून में। प्यूपा के बाद वो कोकून में आता है। कोकून एक पार्शली और इंटायरली कंपोज्ड ऑफ सिल्क है।
देन इसमें हमारे पास क्राइसैलिस एंड प्यूपेरियम जो है वो लास्ट लार्वल एक्सोस्केलेटन है। प्यूपेरियम और क्राइसैलिस जो है ये हमारे पास एक्सोस्केलेटन में लास्ट लार्वल स्टेजेस आती हैं, जो कि दे आर रिटेन थ्रू द प्यूपल स्टेज तक ये पहुंचती हैं। अदर इंसेक्ट जिसमें हमारे पास मॉस्किटो आ जाते हैं, तो उनका प्यूपा जो है वो अनएनक्लोज्ड होता है। इसमें जो है वो अनएनक्लोज होता है लार्वल एक्सोस्केलेटन, और इनका प्यूपा जो है वो एक्टिव होता है। फाइनल मोल्ड अकर होती है विद इन द कोकोन, क्राइसैलिस और प्यूपेरियम में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है अडल्ट स्टेज। अडल्ट में हमारे पास अडल्ट ओपन होता है, कोकोन से वो बाहर आता है, उसके मैंडिबल्स जो हैं वो कम्स आउट होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, और फाइनल प्रोसेस उसका है, उसको हम कहते हैं एनक्लोजन और एमर्जेंस। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस थी। अगर आप चिंच बग के अंदर जो है वो हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट देखें तो वो इस तरह से है, पहले एग है और फिर निम्फ स्टेज आती है इस तरह से। ये जो है अपनी मुख्तलिफ जो है वो स्टेजेस से गुजरता है। पहले इसकी ये स्टेज होती है, फिर ये इसके कुछ कैरेक्टर डेवलप होते हैं, फिर इस तरह से फिर अडल्ट जो है वो चिंच बग में हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस एग से गुजरकर एक अडल्ट हमारे पास चिंच बग आती है। अगर हम हाउस फ्लाई के अंदर देखें तो उसका एग अर्ली लार्वा उसका इस तरह से होता है, फिर फुल साइज लार्वा बनता है, देन प्यूपा, और प्यूपा के बाद वो अडल्ट हाउस फ्लाई बनती है। तो ये होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट है हमारे पास। इस तरह से डिफरेंट एग जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और देन वो अडल्ट स्टेज तक पहुंचता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास मेटामॉर्फोसिस होती है। नेक्स्ट अगर हम इंसेक्ट के बिहेवियर को देखें तो इंसेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स अपने अंदर रखते हैं। कुछ जो है वो इनहेरिटेड होते हैं उनके पास उनका बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि न्यूली क्वीन जो है वो डेवलप करती है एक हनी बी हाइव में। जब न्यूली क्वीन बनती है तो वो सर्च आउट करती है, ट्राई करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है अदर क्वीन लार्वा को और प्यूपा को जो जितने उस हाइव के अंदर होते हैं। तो ये उसको कोई सिखाया नहीं गया कि उसने प्रीवियस क्वीन को मारना है, इस वजह से कि ये बिहेवियर उसका इननेट बिहेवियर है, उसको इनहेरिटेड हुआ है कि ये उसने ऐसा करना ही करना है। इसी तरह से उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन द सेल ऑफ द क्वीन एंड सेल कंटेनिंग वर्कर लार्वा एंड प्यूपा, उसको इसका भी कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस तरह से कुछ इंसेक्ट जो है वो खुद ही कैपेबल होते हैं कि वो लर्न भी कर लेते हैं और चीज़ों को याद भी रखते हैं। ये इनहेरिटेड होता है, इननेट उनका बिहेवियर होता है। तो इस तरह की एबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंसेक्ट के बिहेवियर पर। कुछ इंसेक्ट अब सोशल इंसेक्ट होते हैं, जो सोशल बिहेवियर इनका प्रेजेंट होता है कुछ इंसेक्ट के अंदर, वो पर्टिकुलरली प्रेजेंट होता है ऐसे इंसेक्ट में जो कि कॉलोनीज़ में रहते हैं। डिफरेंट मेंबर होते हैं कॉलोनीज़ के अंदर, तो वो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्ट्रक्चरली भी और बिहेवियरली भी। वो डिफरेंट टास्क अपने परफॉर्म करते हैं। सोशल बिहेवियर जो है वो बहुत हाईली डेवलप होता है बीज के अंदर, वेस्ट के अंदर, आंट्स और टर्माइट्स के अंदर। टर्माइट्स जो है वो हम दीमक को भी बोलते हैं, दीमक के कीड़ों को। तो इस तरह के ईच काइंड ऑफ इंडिविजुअल है इंसेक्ट कॉलोनी, इनके पास ये तमाम कॉलोनीज़ में रहते हैं, बीज भी, वेस्ट जिसमें बिड आ जाती है, आंट्स और टर्माइट्स। तो ये तमाम के तमाम कॉलोनीज़ में रहते हैं। उनकी कॉलोनी को इस वजह से कहा जाता है कास्ट। इस तरह से ऑफन 3 और 4 कास्ट जो है वो प्रेजेंट होती हैं कॉलोनी के अंदर, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल में क्वीन होती है। रिप्रोडक्टिव फीमेल जो है उसको हम क्वीन बोलते हैं। कुछ वर्कर होते हैं, वर्कर जो है वो स्टीराइल मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये सिर्फ ओनली स्टीराइल फीमेल्स भी हो सकती हैं। तो वर्कर जो है वो सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और मेनटेन करना होता है कॉलोनी को, उनका काम होता है। उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डिजेनरेट होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं किंग्स और ड्रोन्स। तो ये रिप्रोडक्टिव मेल्स हैं जिनको हम किंग्स और ड्रोन्स बोलते हैं। ये स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं क्वीन के अंदर, इनका सिर्फ यही काम है। नेक्स्ट सोल्जर होते हैं। तो सोल्जर स्टीराइल होते हैं और इनके पास कोई जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, और ये इनके पास लार्ज मैंडिबल होते हैं और ये अपनी कॉलोनी को डिफेंड करते हैं। इस तरह से जो सोशल इंसेक्ट होते हैं वो सोशली यानी कि मिलकर काम करते हैं, और हर कॉलोनी के अंदर हर मेंबर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर इन हनी बी। तो हनी बी जो है वो बहुत ज़्यादा सोशली होती हैं, सोशल बिहेवियर भी शो करती हैं, वो कॉलोनीज़ बना के रहती हैं। इनमें क्वीन होती है, क्वीन का काम सिर्फ होता है, सिंगल क्वीन जो है वो एग्स ले करती है। वर्कर जो है वो फीमेल होती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं वैक्स, और कॉन्स्टेंट उनका काम होता है कॉम्ब के अंदर वैक्स को प्रोड्यूस करना। इसके अलावा वो नेक्टर और पोलन को फूलों के रस को इकट्ठा करके लाती हैं और पोलन को और फीड करवाती हैं क्वीन और ड्रोन्स को। उसके बाद वो लार्वे की जो है वो टेक केयर करना भी वर्कर्स का काम होता है। ये गार्ड भी होते हैं, हाइव को क्लीन भी करते हैं और अपने हाइव को की हिफाजत भी करते हैं। इनका टास्क जो है वो डिवाइड हुआ होता है इनके अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि जो वर्कर अंदर हाइव में होते हैं इनकी एज के अकॉर्डिंग इनको जो है वो काम डिवाइड होकर मिले होते हैं। यंगर वर्कर का काम होता है कि वो हाइव में काम करते हैं, ओल्डर वर्कर जो है वो नेक्टर और पोलन जो है वो इकट्ठा करके लाते हैं। इस तरह से वर्कर जो है वो सिर्फ कुछ जो है अबाउट 1 महीने तक वो ज़िंदा रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से निकलते हैं, वो कोई काम नहीं करते। इनका काम होता है सिर्फ वर्कर को फीड करवाना, और ये हाइव को जो है वो छोड़ जाते हैं एंड मेट विद क्वीन।
ये हाइव को छोड़ भी देते हैं और मेट करते हैं क्वीन के साथ। क्वीन रिलीज़ करती है फेरोमोन्स को, वो फेरोमोन्स कंट्रोल करते हैं कास्ट सिस्टम को। वर्कर जो हैं वो लिक करते हैं, लिक का मतलब है चाटना, और ग्रूम सफाई करते हैं क्वीन की और दूसरे वर्कर की। इसके अलावा उनका काम होता है पिकअप करना कास्ट रेगुलेटिंग फेरोमोन्स को और क्वीन से, और उसको फिर पास आउट करना नेक्स्ट वर्कर तक। ये फेरोमोन जो है वो इनहिबिट भी करते हैं वर्कर्स को फॉर्म रेयरिंग न्यू क्वीन के, वो न्यू क्वीन को भी ना हाइव में लेके आए। क्वीन सिर्फ एक ही होती है हाइव के अंदर। तो अमाउंट ऑफ कास्ट रेगुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं वो हाइव के अंदर डिक्रीज करते हैं विद द डेथ और एजिंग ऑफ क्वीन। जब क्वीन एजिंग होना शुरू हो जाती है और उसकी डेथ के साथ साथ वो फेरोमोन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर न्यू वर्कर अगेन फीड करते हैं रॉयल जेली पे एंड टू सेवरल फीमेल लार्वा। देन फूड जो है वो कंटेन करती है केमिकल, और वो ही प्रमोट करवाती है डेवलपमेंट ऑफ क्वीन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके अंदर क्वीन की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। फिर वो लार्वे जो हैं वो रिसीव करते हैं रॉयल जेली जो कि डेवलप करती है इनटू टू क्वींस। न्यू क्वीन स्टार्ट कर देती है किलिंग ईच हर, दूसरों को मार देती है, और सिर्फ एक क्वीन बाकी बचती है, और वो क्वीन जो है वो मेट करती है, मेटिंग फाइट करती है और रिटर्न्स टू द कॉलोनी, और कॉलोनी तक आ जाती है, और फिर वो कॉलोनी के अंदर जो है वो सेवरल ईयर्स तक जिंदा रहती है। इस तरह से इनके अंदर एवोल्यूशन भी देखी गई है इनके सोशल बिहेवियर में, कि बहुत से इंडिविजुअल जो हैं लीव नो ऑफ स्प्रिंग इन द एवोल्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियर। इस वजह से इंडिविजुअल सेक्रीफाइस करते हैं अपनी कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए, और ये बिहेवियर जो है बहुत पजल्ड एवोल्यूशनरी रखता है बहुत सालों से। और इसको जो है एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट ऑफ किंग सिलेक्शन, यानी कि जो किंग बनता है उसकी सिलेक्शन के हिसाब से जो है वो एंड ऑलिट्रिज्म, और एक दूसरे की मदद करना, ये बहुत ज़रा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को। इसके अलावा इंसेक्ट और ह्यूमंस को अगर देखा जाए तो सिर्फ 0.5% इंसेक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, बुरी तरह मुतासिर करती हैं ह्यूमन की हेल्थ को और वेलफेयर को। बेनिफिशियल वे से देखा जाए तो इंसेक्ट बेनिफिशियल वे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत से इंसेक्ट प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल सर्विसेज, कमर्शियली भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट है वैक्स, हनी और सिल्क। इंसेक्ट जो है वो पोलिनेशन काज करवाते हैं 65% प्लांट स्पीशीज़ के अंदर। इंसेक्ट और फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली बेनिफिट्स हैं ह्यूमंस के लिए। एनुअल वैल्यू अगर इनकी देखा जाए इंसेक्ट पोलिनेटेड क्रॉप्स की तो वो $19 बिलियन पर ईयर है यूनाइटेड स्टेट में। इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकली भी। जैसे कि हमारे पास जो है वो विडालिया बीटल्स है, तो वो यूज़ होती है कंट्रोल ऑफ कॉटन कुशन स्केल में, और इट डिस्ट्रॉय द सिट्रस इंडस्ट्री इन कैलिफोर्निया इन 20 ईयर। इस तरह से विडालिया बीटल जो है उस यूनाइटेड स्टेट में 1888 से 1889 तक जो है उसको आई थी, और कल्चर किया गया था उसको सिट्रस ट्री के ऊपर, और ये इंसेक्ट का स्केल जो है वो कंट्रोल करता है इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। इस तरह से सिट्रस इंडस्ट्री रिकवर्ड जो है वो हो पाई। तो इसी तरह से इंसेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कुछ इंसेक्ट सॉइल में रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एरेशन में, और इसके बाद ड्रेनेज में, और इसके अलावा टर्न ओवर ऑफ सॉइल, तो वो प्रमोट करते हैं डिके प्रोसेस को। और दूसरे इंसेक्ट जो हैं इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फूड वेब को भी मेनटेन करके रखते हैं। इसी तरह से इंसेक्ट यूज़ होते हैं टीचिंग एंड रिसर्च में। इसके अलावा यूज़ होते हैं स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिजियोलॉजी में इनके बहुत ज़्यादा रोल हैं। इंसेक्ट जो हैं वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेयर देते हैं कि उनको कलेक्ट किया जाता है और इंजॉय किया जाता है ब्यूटी को। तो इस तरह इनके कुछ बेनिफिशियल जो हैं वो बेनिफिशियल वे से इंसेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ हार्मफुल इंसेक्ट भी हैं, जैसा कि पैरासिटिक इंसेक्ट हैं हमारे पास, इनके ये हार्मफुल इंसेक्ट हैं। तो इसी तरह से कुछ वेक्टर ऑफ डिजीज़ हैं, कुछ जो हैं वो पेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड प्लांट हैं। जी तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इकाइनोडर्म्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इकाइनोडर्म्स को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।